स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 की लैब एक्टिविटीज हमने एक तो आज क्लास में कर ली थी। लैब एक्टिविटी नंबर 1, उम्मीद है उसको आपने घर में ट्राई भी कर लिया होगा। अभी करते हैं लैब एक्टिविटी नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है राइट अ C++ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस बिटवीन एम्प्लॉय बेस क्लास एंड मैनेजर ड्राइव्ड क्लास। यानी हमने दो क्लासें बनानी है जिनमें इनहेरिटेंस हो, और जो पेरेंट क्लास है यानी बेस क्लास है वो एम्प्लॉय की है, जो चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास है वो मैनेजर है। यानी कि एम्प्लॉय मतलब मुलाजिम, और मैनेजर भी एक एम्प्लॉय ही होता है, एक मुलाजिम ही होता है, लेकिन मैनेजर एक खास मुलाजिम होता है। यानी मैनेजर क्योंकि एक बड़ा सीनियर अफसर है तो उसके पास फैसिलिटीज ज़्यादा होती हैं आम एम्प्लॉय के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर मैनेजर को जो है वो कार, कंपनी की तरफ से कार भी मिलती है, घर भी मिलता है, लेकिन आम एम्प्लॉय को, छोटे एम्प्लॉय को जो है ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो एम्प्लॉय की क्लास मैंने बहुत सिंपल सी क्लास बनाई है, एम्प्लॉय की क्लास। और इस एम्प्लॉय की क्लास में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, जस्ट इन दो ही डेटा मेंबर्स को रखा है। एक इन टाइप का है और एक स्ट्रिंग है, यानी अरे ऑफ कैरेक्टर है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इनको प्रोटेक्टेड रखा है, प्राइवेट नहीं रखा है। प्रोटेक्टेड क्यों रखा है वो मैंने आपको कल भी और आज भी तफसील से क्लास में बताया था। और जो चीज़ प्रोटेक्टेड होती है तो फिर वो बेस क्लास से ड्राइव क्लास में इनहेरिटेंस के थ्रू मुंतकिल हो जाती है, ये हम जानते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, ये चाइल्ड क्लास तक इनहेरिटेंस के थ्रू मुंतकिल हो जाएंगे। बाकी पब्लिक जो मेंबर फंक्शन है वो एक गेट डेटा है जो कि आईडी सी इन कर रहा है और एम्प्लॉय नेम भी सी इन कर रहा है। जो गेट डेटा है, दोनों चीज़ें कीबोर्ड से ये सी इन हो जाएंगी। जबकि जबकि जो शो डेटा है वो एम्प्लॉय आईडी को और एम्प्लॉय नेम को जस्ट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। दो पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो एम्प्लॉय क्लास तो बहुत सिंपल सी छोटी सी क्लास है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ खत्म हो गई। अच्छा, फिर हमने बनाई है मैनेजर क्लास। और आप लोग देख रहे हैं कि मैनेजर जो है वो, जिस तरह हमने आज क्लास में पढ़ा था कि एम्प्लॉय को पब्लिकली ड्राइव कर रही है, इनहेरिट कर रही है। यानी इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय की जो भी प्रोटेक्टेड चीज़ें हैं या पब्लिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली मैनेजर क्लास के अंदर शामिल हो जाएंगी। तो ये मैनेजर क्लास है। अब इस मैनेजर क्लास के अंदर आप देखें क्या क्या चीज़ें हमने नई शामिल की हैं। इसमें हमने एक प्राइवेट कार नंबर, यानी मैनेजर को जो कार इशू हुई है उस कार का नंबर हमने रखा है, इंटीरियर टाइप। बाकी इसमें पब्लिक डेटा मेंबर्स वही हैं, गेट डेटा और शो डेटा। जो गेट डेटा का फंक्शन है, सबसे पहले तो वो एम्प्लॉय का गेट डेटा कॉल करेगा, एम्प्लॉय क्लास का गेट डेटा कॉल करेगा, जिसमें हम एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय नेम जो है वो सीन कर लेंगे। बाकी जो मैनेजर क्लास के अंदर जो कार नंबर है वो हम यहाँ पे अलग से सीन कर रहे हैं। इसी तरह शो डेटा है, वो एम्प्लॉय का शो डेटा कॉल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये शो डेटा कॉल होगा एम्प्लॉय क्लास का, जहाँ आईडी और एम्प्लॉय नेम प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कार नंबर जो कि इस क्लास का अपना है वो आखिर में सी आउट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, E1 जो कि एम्प्लॉय टाइप का है और M1 जो कि मैनेजर टाइप का है। E1 डॉट गेट डेटा, ये वाला जो एम्प्लॉय क्लास का गेट डेटा है वो कॉल करेगा, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम रीड रीड होंगे, कीबोर्ड से रीड होंगे। जबकि M1 डॉट गेट डेटा जो है वो मैनेजर का गेट डेटा कॉल करेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का गेट डेटा भी कॉल होगा और उसके अलावा कार्ड नंबर अलग से सी इन होगा। सिमिलरली हमने E1 डॉट शो डेटा कॉल किया है जो कि एम्प्लॉय का शो डेटा कॉल करेगा, और M1 डॉट शो डेटा मैनेजर का शो डेटा कॉल करेगा। तो इस प्रोग्राम को जरा एक बार चलता हुआ देख लें आप लोग। अभी आप लोग देखें कि ये आईडी मांग रहा है, इस वक्त कौन सा चला है, इस वक्त E1 डॉट गेट डेटा चला हुआ है। तो ये आईडी हमने फर्स्ट करें एंटर कर दिया 1, और नाम हमने एंटर कर दिया है अली। ये तो हो गया एम्प्लॉय का। अब ये चल रहा है मैनेजर का गेट डेटा। तो मैनेजर की आईडी हमने 2 एंटर कर दिए, नाम उसका 0 एंटर कर दिया, लेकिन मैनेजर के साथ ये कार्ड नंबर भी पूछेगा, तो इसका हम कार्ड नंबर ऐसे ही फर्जी ले देते हैं 4357। ये इसका कार्ड नंबर हो गया। बाद में शो डेटा प्रिंट हुए, ID 1 अली की, अली का नाम प्रिंट हो गया, बाद में ID 2 जिया का नाम,
और इसकी कार्ड नंबर प्रिंट हो गई। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। और इसको मजीद तफसील से समझने के लिए इसको हम डिबग की मदद से भी एक बार समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और हम अब डिबगिंग स्टार्ट करते हैं। डिबगिंग हमने स्टार्ट की है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, E1 डॉट गेट डेटा। तो यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं ताकि ये इस जगह ब्रेक लगा दे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे करते हैं, तो यहाँ पे आ गया। याद रखें कि ये एम्प्लॉय जो क्लास है उसका गेट डेटा कॉल हुआ है। तो इसने कहा आईडी एंटर की जाए, आईडी एंटर हमने कर दिए 3। फिर इसने कहा नेम एंटर किया जाए। ठीक है, तो नेम हमने एंटर कर दिया है अहमद। अब ये गेट डेटा रिटर्न हो गया। ठीक है, अब M1 डॉट गेट डेटा कॉल हो रहा है। अब M1 डॉट गेट डेटा के अंदर सबसे पहले तो कॉल हुआ था, आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले क्या कॉल हुआ था, एम्प्लॉय का गेट डेटा कॉल हुआ था, तो वो पहले ऊपर चला गया है। ठीक है, मैं यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, वो ऊपर चला गया है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रीड होगी, इसकी एम्प्लॉय आईडी हम 4 एंटर कर देते हैं। तो एम्प्लॉय नेम रीड होगा, वो हम उम्र एंटर कर देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन, एम्प्लॉय गेट डेटा से तो सिर्फ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रीड हो गई। अब मैनेजर की एक एक्स्ट्रा चीज़ है, कार्ड नंबर, जो कि मैनेजर क्लास के अंदर है। ठीक है ना, कार्ड नंबर अब वो सी इन हो रही है। कार्ड नंबर एंटर करते हैं हम, कार्ड नंबर इसका हम फर्जी एंटर कर देते हैं 8890। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि हमने दोनों के डेटा रीड कर लिए हैं कीबोर्ड से, E1 का भी और M1 से भी। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब E1 का डेटा शो प्रिंट करने के लिए यहाँ कॉल हो रहा है, तो हम शो डेटा पे आए, जो कि जस्ट आईडी को और एम्प्लॉय के नाम को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो वो आप देख लें कि 3 और अहमद, ये जो पहला एम्प्लॉय था, उसके प्रिंट हो गए हैं। अब M1 डॉट शो डेटा कॉल होगा। अब ये M1 का शो डेटा है। अब M1 का शो डेटा पहले एम्प्लॉय का शो डेटा कॉल कर रहा है, तो ये पहले ऊपर जाएगा। ये एम्प्लॉय का शो डेटा है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये आपने देखिए प्रिंट हो गया, उम्र और आईडी 4। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आया और जो कार्ड नंबर जो रह गया था वो प्रिंट कर रहा है। कार्ड नंबर आपने देख लिया, प्रिंट हो गई। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को आप लोगों ने ट्राई करना है, लास्ट में ट्राई करना है। आज सुबह वाला प्रोग्राम भी और ये प्रोग्राम भी, दोनों लैब एक्टिविटीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।